हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से करोगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपका संस्कृत जो सब्जेक्ट हो जाता है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए वही क्या करना होता है, हमें मन लगा के चीज़ों को सीखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, ध्रुमापाय पादानम सूत्र किससे संबंधित है। तो ये आपका जो सूत्र हो जाता है ये अपादान कारक से हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, अधिकरण कारक का सूत्र लिखिए। तो अधिकरण कारक का सूत्र हो जाता है आधारोधिकरण हो जाता है। और करण कारक का सूत्र, तो करण कारक का सूत्र हो जाता है साधकतम करणम, ठीक है, याद रखिएगा। कर्ता कारक का सूत्र लिखिए। तो कर्ता कारक का क्या हो जाता है, स्वतंत्रतः कर्ता हो जाता है। आधार कारक किसे माना जाता है, तो अधिकरण कारक को आधार कारक की श्रेणी में रखा जाता है। अस्मत् शब्द का षष्ठी द्विवचन बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अस्मत् शब्द का षष्ठी द्विवचन हो जाएगा आवयोः, क्या हो जाएगा, आवयोः। और वार्यः शब्द का पंचमी एक वचन बताइए। तो वार्यः शब्द का पंचमी एक वचन रूप हो जाएगा वारिणः, क्या हो जाएगा, वारिणः हो जाएगा, वारिणः, ठीक है ना। राजा शब्द का द्वितीय एक वचन बताइए। तो राजा शब्द का द्वितीय एक वचन राजा नाम है। ग्रामम अभितः तगाढ़ः सन्ति। रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताएं। तो इसमें जो रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित शब्द ग्रामम हो जाएगा और इसमें ग्रामम में कर्म कारक हो जाएगा। और विभक्ति की अगर बात की जाए तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक। मोहना कंदुकेन कीडतः, कीडति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो यहाँ पे जो ये रेखांकित शब्द है कंदुकेन, तो कंदुकेन में करण कारक हो जाएगा और विभक्ति की अगर बात की जाए तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी। 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। हमने आपको क्या बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस भर भर के एग्जाम में आते हैं। जैसे 1 से 50 तक गिनती तो आप लोगों को बिल्कुल रट ही लेनी है, और अगर 100 तक आपने अच्छे से तैयार कर ली तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो एकः एकम एकदा, इसको एक को क्या कहते हैं, एकः भी कहते हैं, एकम भी कहते हैं, एकदा भी कहते हैं। दो को क्या कहते हैं, द्वि कहते हैं, दो कहते हैं और देव कहते हैं। तीन को क्या कहा जाता है, तो त्रः त्रीणि और तिस्। चार को चत्वारः चत्वारि और चतस्तः। पंचम, पाँच को पंचम कहते हैं, पंच भी कहते हैं। और देखिए ये इसलिए कि देखिए एक एक को दो दो तीन तीन नामों से पुकारा जाता है। तो सारे नाम आपको याद होंगे भाई। एक है जैसे एका भी कहीं पे आपके ऑप्शन में दे दिया कि एक को क्या कहा जाता है, एका भी कहा जाता है, एकम भी कहा जाता है, एकदा भी कहा जाता है। ऐसे तीनों ऑप्शन दे दिए और बता दिया इसमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, ऐसे आ जाता है। या आपका एक सही है, तीन गलत है, उसमें से आपको चूज़ करना है। तो कभी एका दे दिया, कभी एकम दे दिया, कभी एकदा दे दिया। तो आपने क्या, एका सिर्फ आपको पता है, आपने उसको तैयार किया। अब एकदा होगा तो आप कहोगे नहीं ये गलत है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन सही हैं, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा 7 तो सप्तम कहते हैं और 8 को अष्टम भी कहते हैं और अष्टो भी कहा जाता है। 9 को नवम, 10 को दशम, देखिए हलंत लगा है तो उसका यूज़ आपको ज़रूर करना है। 11 का एकादश। अब 11 से जब स्टार्ट होते हैं तो क्या आप करते हैं, जैसे 10 है और उसमें एक मिला दिया तो 11 हो गया। तो उसमें एक का पहले कर दें और 10, एकादश, द्वादशा, त्रयोदशा, चतुर्थदशा। यानी 1 से 9 तक आपने अगर गिनती याद कर ली, फिर उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये आपने गिनतियाँ याद कर ली। तो उसमें फिर आपको क्या लगाना है, वही एका, द्वय, त्रो, चतुर्थ, इस तरह से आपको लगाते चले जाना है और आप ये तैयार कर पाएंगे, है ना, अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, पंचदशा यानी 15, षोडशा यानी
10 में 6 मिला दिए तो 16, सप्तदशा यानी 10 में 7 मिला दिए तो 17, अष्टदशा यानी 10 में 8 मिला दिए यानी 18, और उसके बाद आपका 19 हो जाता है तो नवदशा भी कहते हैं। एकोनविंशति यानी विंशति यानी 20 को कहते हैं, और विंशति में 1 घटा दो तो 19 होता है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या 10 में 9 आपने जोड़ दिया तो इस तरह से भी 19 हो जाता है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो नवदश भी कह सकते हैं, एकोनविंशति भी कह सकते हैं। और देखिए 2022 और 2024 में आया हुआ है। फिर 20 क्या कहलाता है तो विंशतियः कहलाता है। एकोनविंशति, द्विविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति यानी 21, 22, 23, 24, 25। 26 को क्या कहते हैं षड्विंशतिः, 27 को सप्तविंशतः, और 28 को अष्टविंशतः, 29 को एकोनत्रिशत। अब देखिए एकोनत्रिशत क्यों कहते हैं, क्योंकि त्रिशत यानी 30 और एकोन यानी एक कम, यानी 30 में एक कम, एकोनत्रिशत। और 30 को क्या कहते हैं त्रिंशत, और ये आपका 2024 में आया हुआ है। 31 को क्या कहेंगे एक त्रिशत, 32 को द्वित्रिशत, 33 को त्रित्रिशत, और 34 को चतुत्रिशत, और 35 को पंचत्रिशत, और 36 को षड्त्रिशत। यानी 30 में जितने ज़्यादा मिलाएंगे तो उतने होते चले जाएंगे। अब 7 मिलाएंगे 30 में तो 37 हो जाएगा, यानी सप्तत्रिशत हो जाएगा। 38 में अष्टत्रिशत हो जाएगा, 29 में 9 त्रिशत यानी 39 में 9 त्रिशत हो जाएगा, और 40 में चत्वारिशत हो जाएगा। ठीक, 41 में एक चत्वारिशत है, 42 का द्विचत्वारिशत है, और 43 का त्रिचत्वारिशत यानी चत्वारिशत यानी 40। और इसमें आपने कितने मिला दिए 3 मिला दिए तो 43 यानी त्रिचत्वारिशत हो जाएगा। और 44 में क्या होगा 44 में यानी चत्वारिशत यानी 40, और 4 मिला दिए तो चतुश्चत्वारिशत हो जाता है। 45 में त्रिचत्वारिशत यानी यहाँ के पंच चत्वारिशत हो जाता है ना। और 46 में षट्चत्वारिशत हो जाता है, और 47 में क्या हो जाता है सप्तचत्वारिशत हो जाता है, यानी 7 मिला दिए तो, और चत्वारिशत में तो 47 हो जाएगा। और अष्टचत्वारिशत यानी कि 40 में 8 मिला दिए। फिर एकोनपंचाशत यानी 50 में 1 कम हो जाता है तो एकोनपंचाशत, और 50 तो 50 हो जाता है, 50। ठीक है। और 51 में 51 ये हो जाता है। तो 50 तक की गिनतियाँ यहाँ पर तो 51 तक की आपने गिनतियाँ कंप्लीट कर ली। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। और कैसे पूछ रहे हैं 39 को क्या कहते हैं, 29 को क्या कहते हैं, 19 को क्या कहते हैं, ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है। 37, 47 और आपका क्या हो जाता है 33, ये बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गम धातु के सभी लकारों एवं वचनों के रूप लिखिए। तो गम धातु, गम मतलब होता है जाना, और धातु ये कौन से लट लकार हो जाएगी, गम धातु है, और लकार कौन सी है लट लकार हो जाएगी। पुरुष, प्रथम पुरुष, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में क्या है गच्छति, द्वितीय में है गच्छता, बहुवचन में है गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में है गच्छसि, द्विवचन में है गच्छता, और बहुवचन में है गच्छत। ठीक है। और उत्तम पुरुष में क्या है गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ये हो जाएगा आपका। और अगला देखिए यहाँ पे है क्या लिट लकार। लिट लकार में आप क्या कहेंगे प्रथम पुरुष में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथ। उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक है, ये लट लकार हो जाएंगे। और लट लकार आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पे प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष में अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा अगच्छम, अगच्छा, अगच्छाम। लोट लकार में क्या रहेगा तो लोट लकार देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। मध्यम पुरुष में गच्छ, गच्छतम, गच्छत। ठीक।
और एक चीज़ और बता दें कि इसमें पूछा कैसे जाता है। क्वेश्चन ऐसे अगर आपका वस्तुनिष्ठ टाइप यानी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ लेंगे मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप लिखिए या उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप क्या होता है। तो आपको पता है कि मध्यम पुरुष का द्विवचन गच्छतम होता है और उत्तम पुरुष का बहुवचन गच्छाम होता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग समझिए। विधि लिंग लकार क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष गच्छेत, गच्छताम, गच्छेउ, मध्यम पुरुष गच्छेया, गच्छेतम, गच्छेत और उत्तम पुरुष गच्छेतम, गच्छेव, गच्छेम हो जाएगा। कृ धातु का लृट लकार का रूप लिखिए। तो कृ धातु का लृट लकार रूप क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये देखिए 2022 में आया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं भाई। फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाता है, करोति, द्वितीय वचन में कुरुतः, यानी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, करोति, द्विवचन में कुरुतः, बहुवचन में कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन में करोषि, द्विवचन में कुरुथा और बहुवचन में कुरुथ। फिर उत्तम पुरुष में करोमि, द्विवचन में कुर्वाह और बहुवचन में कुर्मः। ये हो जाएगा। पिब एवं स्मरण धातु के सभी लकारों वचनों में रूप लिखिए। तो पिब मतलब क्या होता है, पीना। पिब मतलब पीना धातु लट लकार हो जाता है। तो पुरुष कौन सा है, पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन, तो एक वचन में पिबती, पिबती है, द्विवचन में पिबतः और बहुवचन में पिबंती। मध्यम पुरुष एक वचन में पिबसी, द्विवचन में पिबथा और बहुवचन में पिबत हो जाएगा। और पुरुष उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, एक वचन पिबामी, द्विवचन पिबावह और बहुवचन में पिबामह। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट शीट तो आ चुकी है, तो आप लोग अब बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि हम पढ़ाई कर लेंगे थोड़ा टाइम के बाद। अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा हुआ है और आपको पता है कि देखिए आप लोगों के 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं और उसमें आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में अगर 50 नंबर का है तो 25 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं और अगर 25 नंबर का है तो 12 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं। ये तो आप सेफ़ जोन में होंगे और उसके बाद जो नंबर लाते हैं वो आपका परसेंटेज बनाता है, परसेंटेज बढ़ाता है। तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ आपको सेफ जोन में रहना है भाई, आपको अच्छा परसेंटेज भी लाना है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन हो जाता है लड लकार। तो पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन में अस्मरत हो जाता है, द्विवचन में अस्मरताम हो जाता है और बहुवचन में अस्मरण हो जाता है। मध्यम पुरुष में अस्मरः, द्विवचन में अस्मरतम और बहुवचन में अस्मरत हो जाता है। उत्तम पुरुष अस्मरम, अस्मराव और अस्मराम हो जाता है। विधि लिंग में क्या है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सभी में देखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो स्मरेत, स्मरेताम, स्मरेपुः और मध्यम पुरुष में स्मरेयः, स्मरेतम और स्मरेत हो जाता है और उत्तम पुरुष में स्मरेयम, स्मरेण और स्मरेम हो जाएगा। फिर लिट लकार में क्या रहेगा, लिट लकार में आपका रहेगा प्रथम पुरुष में स्मर्यष्यति, स्मर्यष्यतः, स्मर्यष्यन्ति। मध्यम पुरुष में स्मर्यसि, स्मर्यस्यथा, स्मर्यस्यथ। उत्तम पुरुष में स्मर्यस्यामि, स्मर्यस्यावः और स्मर्यस्यामः। ये हो जाएगा। और सर्वनाम शब्द अस्मद, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्र अहम में आवाम हम दोनों, बहुवचन में अयम हम सब और द्वि में माम माँ यानी मुझको, आवाम में हम दोनों को, अस्मन हमको, अस्मन मतलब हमको, आवाम मतलब हम दोनों को और माया माम ये क्या होगा, तुझको। त्र मया यानी मैंने और अवाभ्याम हम दोनों ने, अस्माभ्या यानी हमने, हम मेरे लिए, अवाभ्याम हम दोनों के लिए, असभ्यम हमारे लिए, मया तो मुझसे, अवभ्याम तो हम दोनों के लिए और अस्मत् तो हमसे। मया में मेरा, आवयोः हम दो का, अस्माकम
हमारा, मई मुझ पर, आवयो हम दोनों पर, अस्मासु हम पर। अब युष्मत शब्द देख लेते हैं। युष्मत शब्द क्या होते हैं? तवम, तवम यानी तुम, और इसका क्या हो जाएगा? युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, तवाम तुझको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, त्वया तूने, त्वभ्याम तुम दोनों ने, तुष्याभ्या तुम सबने। तो इस तरह से युष्मत के भी आप लोगों ने देख लिए। और यहाँ पे देख लेते हैं तुभ्यम ते, युभ्याम, युष्भ्यम वाह तेरे लिए, यानी युभ्यम ते तो तेरे लिए, युभ्याम तुम दो के लिए, युष्मभ्यम वह तुम्हारे लिए। फिर है त्वत तुमसे, युभ्याम तुम दो से, युष्मत तुम सबसे, तो तेरा, युवयो तुम दो का, युष्माकम वह तुम्हारा, त्वया तुझ पर, युवयो तुम दो पर, युष्मासु तुम सब पर। ठीक है। उसके बाद है राजन, राजा, अजंत, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा में राजा, राजनो, राजना। और उसके बाद है द्वितीया में राजानाम, राजनो, राजः। तृतीया में है राज्ञा, राजभ्याम, राजभ्या। और चतुर्थी में है राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्या। और उसके बाद पंचमी में है, पंचमी विभक्ति में क्या हो गया? राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्या। और षष्ठी में है राज्ञा, राज्ञो, राज्ञाम। सप्तमी में है राज्ञी, रजनी, राज्ञो, राजसु। संबोधन में है हे राजन, हे राजनो, हे राजाना। और राजन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? और रूप देख लेते हैं। प्रथमा आ, एक वचन में आ, आनो, आनः। द्वितीया में आनम, आनो, ना। तृतीया में ना, अभ्याम, अभ्या। चतुर्थी ने, अभ्याम, अभ्या। और पंचमी में ना, अभ्याम, अभ्या। षष्ठी में ना, नो, नाम। सप्तमी में नि, आनि, नो, असु। और संबोधन में अन, अनु, अनो, आना। और उसके बाद आपका हो जाता है विशेष। इसमें क्या है? साधारणतः अन्य किसी शब्द के रूप में विध्यस्त के समान नहीं चलते हैं, और विध्यस्त विधान अस्मत् ये आपका बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों को क्लास मिलती रहेंगी, इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना रहेगा। ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जहां पर आप लोगों को PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और इस स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।